हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में पूरा हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो चीज़ आपको बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद से राज्यों से लगे हुए ज़िले कौन कौन से उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यालय जो अलग अलग ज़िलों पे होंगे, इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव, उत्तर प्रदेश पार्क और सिटी। उसके बाद से हम क्या देखेंगे इसमें, तो जो प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले हैं, उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार और पक्षी विहार, और जो कुछ अन्य टॉपिक हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान, उत्तर प्रदेश के नदियों किनारे बसे शहर, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने, है ना। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उसको, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे सारा का सारा, अपने स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को इस क्लास में। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का आकार आप देखें लंबवत, तथा इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से पश्चिम की लंबाई जो 240 किलोमीटर है। तो जो आप उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये लंबाई जो यहाँ से इस कोने तक पूरा आपको मेजरमेंट यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद से बात करेंगे, अगला पॉइंट कर रहा है पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। उसमें अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो परसेंटेज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। परसेंटेज में 7.3% जो है भारत के क्षेत्रफल का ये उत्तर प्रदेश है। ये पॉइंट आपको जो डेटा के रूप में ध्यान रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कह रहा उत्तर प्रदेश के जो जनसंख्या है 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है। ये फैक्ट के रूप में है, इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो परसेंटेज है वो हमें ध्यान रखना है कि जो पूरे भारत की जनसंख्या है उसका 16.51% है। देखिएगा, जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद से जो आपका क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत याद रखना है। ये दोनों पॉइंट आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है जो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो बात करेंगे ये बलिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका शामली। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला वो आपका सहारनपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा। अब यहाँ से देखेंगे जो अलग अलग जिले जो लगे हुए हैं, इससे कि पहले तो उत्तर प्रदेश की सीमा को देख लीजिए, इसमें कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाओं से निम्नलिखित 8 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से 8 राज्य लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। ये 4-8 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। और एक आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। तो देखेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली के साथ है और मात्र एक देश जो आपका नेपाल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश के अगर मैप की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, तो इस साइड आपका पूरा पूरा नेपाल, बाकी जो उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य हैं इस तरीके से चारों तरफ इसके घिरे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य पॉइंट्स देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट जो दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात करेंगे तो आपका मथुरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से तो लखीमपुर खीरी आपका, ठीक है। और सबसे छोटा जिला अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो आपका हापुड़ हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो आपका गाजियाबाद है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो आपका पड़ेगा ललितपुर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कुछ देखेंगे तो कह रहा है कि साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो आपका गौतम बुद्ध नगर, और इससे हिसाब से सबसे छोटा जिला तो श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है और सबसे कम साक्षरता कहाँ है। उसके बाद से अगला कुछ पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रयागराज, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबैन जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद से लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात आप जानते हैं कि क्या है ये, तो जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है किसी देश या किसी पर्टिकुलर जगह पर, वो वहाँ का लिंगानुपात कहलाएगा। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। कितना, 912। और शिशु लिंगानुपात आपका 902 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक एडल्ट का है, ठीक है, वयस्क वाला, और एक आपका शिशु लिंगानुपात है। दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग बार पूछा हुआ है
अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 907 है और अनुसूचित जो जनजाति है उनका लिंग अनुपात 951 है। कितना? 951 है। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करेंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां हैं, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक और धनुष। ठीक है, धनुष के साथ साथ उसमें और क्या चीज़ें हैं, तो धनुष के साथ अगर आप देखें तो उसमें बाण है। ये 1938 से इसको स्वीकृत किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पॉइंट्स को देखेंगे। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो आप जानते हैं बारहसिंगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका रघुवंश दुआकुली। उसके बाद से है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश या टेसू है। ठीक है, जिसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मी जो इसका स्पर्मा नाम है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी 1947 से और द्वितीय उर्दू भाषा है 1989 से। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा चुका है। उर्दू राजभाषा कब से बनी? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश का नामकरण का इतिहास देख लीजिए। तो उत्तर पश्चिम इसका नाम जो 1836 से 1877 तक रहा। 1877 से 1937 तक अवध और आगरा प्रांत रहा। 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत और 1950 के बाद से अब तक जो है उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अन्य कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2015 में की गई थी। अगला पॉइंट है 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। कब? 2018 में। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है 9 नवंबर सन 2000 को होता है, जिसमें कुल 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य जो उत्तरांचल, उसका बाद में नाम बदल के जो है 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये कब बना? आपका 1 नवंबर सन 2000 से अलग हुआ है। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता आपका 67% है। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता लगभग 57% है, दशमलव में भी है, लेकिन एग्जैक्ट आपको केवल नंबर यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता लगभग 77% के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अन्य कुछ पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश के सीटों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 80 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 31 सीटें, विधानसभा की जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 403 सीटें हैं और विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। न्यायपालिका की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका यहाँ पर हाईकोर्ट और इसका खंडपीठ कहाँ पर है, तो लखनऊ में। बात करेंगे ग्रामीण जनसंख्या की, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.7% और सारी जनसंख्या जो प्रतिशत 22%। जो सारे फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, ये डेटा आपसे एग्जैक्ट पूछा गया है, या तो आपसे स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है या पॉइंट्स के रूप में भी आपसे ये पूछ सकता है। अगला पॉइंट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि विश्व में केवल 4 ऐसे राष्ट्र हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से आगे हैं, जिसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। उसके बाद जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपके 5वें नंबर पर विश्व में आ जाएगी। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो आप जानते हैं प्रत्येक किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं, उस हिसाब से इसको देखा जाता है जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति और किलोमीटर में है। कितना? 829। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ अगला पॉइंट्स देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे हैं यहाँ पर। 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि आपकी 20.22% रही है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले की अगर बात करेंगे तो 75 जिले हैं, 75 नगर निगम, 17 आपका 17वां जो है नगर निगम शाहजहाँपुर को बनाया गया है। मंडल आपके टोटल इसमें 18 हो जाएंगे। 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया। 75वां जिला आपका संभल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जो राज्य है उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा करता है, तो आपका मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करेगा। और सबसे छोटी सीमा कौन साझा करेगा, तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है ऊपर सहारनपुर से टच हुआ। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को स्पर्श करेगा। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है, ललितपुर के बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। केवल झांसी को ही स्पर्श करता है, नहीं सिर्फ एक जिले को स्पर्श करने वाला जिला भी आपका ललितपुर हो जाएगा।
हरदोई जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस जिले का नाम याद रखेंगे, हरदोई। आगे बढ़ेंगे, राजधानी देखेंगे क्या कैसे कब तक बनी, किस तरीके से राजधानी बनी। तो 1858 तक आपकी आगरा रही है। 1858 से 1921 तक आपका इलाहाबाद, और 1921 तक जो है आपका लखनऊ राजधानी बन के आया है। वर्तमान में कुछ अन्य राजधानियों की अगर बात करेंगे, जो अन्य राजधानियाँ, तो विधायी और प्रशासनिक राजधानी आपके उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। न्यायिक राजधानी की बात करेंगे तो आपका ये प्रयागराज, और धार्मिक राजधानी आपका वाराणसी। औद्योगिक और आर्थिक राजधानी आपका कानपुर। ये 4 राजधानी ऐसे जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो आपसे उत्तर प्रदेश से लगे हुए ज़िले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य से लगे हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिए। तो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो एक ही ज़िला आपका सहारनपुर है जो इससे लगा हुआ है। उत्तराखंड से आपके 7 ज़िले लगे हुए हैं, कौन कौन, तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये आपके कुछ ज़िले हैं जो किससे लगे हुए हैं, तो आपके उत्तराखंड से लगे हुए हैं। बात करेंगे बिहार से, तो बिहार से भी आपके 7 ज़िले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये सारे याद रखेंगे। स्पेशली देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई न्यूज़ में रहता है। झारखंड से आपका सिर्फ एक जिला है, कौन सा, आपका सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से भी एक जिला है, कौन सा, एक सोनभद्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिलों की बात हम लोग कर रहे थे, तो आपका मध्य प्रदेश है जहाँ से 11 जिले हैं। ठीक है, तो कौन कौन, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आपका आगरा। इतने सारे ज़िले जो यहाँ पे इससे टच करेंगे। अब बात करेंगे राजस्थान की, नेपाल को भी देखेंगे, तो राजस्थान से आपका आगरा और मथुरा हो जाएगा। नेपाल की अगर हम बात करेंगे, नेपाल से जो जो ज़िले हैं, 7 ज़िले आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये कुछ ज़िले आपके ऐसे हैं जो आपके कहाँ से बॉर्डर टच करते हैं, तो देखेंगे नेपाल से। बात करेंगे हरियाणा से, तो आपके 6 ज़िले हैं कुल हरियाणा से, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत और सहारनपुर। ये सारे ज़िले आपके किससे टच करते हैं, तो आपके हरियाणा से। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वहाँ से सिर्फ 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए आपके प्रदेश के जो ज़िले, और विभिन्न तरीके से जो अलग अलग राज्यों से लगे हुए हैं। इन ज़िलों को याद रखिएगा, कई बार क्रम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कि क्रम बताइए जो सबसे ज़्यादा ज़िलों से संपर्क कर रहा है और सबसे कम ज़िलों से संपर्क कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के जो मुख्यालय हैं, जिले और उनके प्रदेश प्रमुख मुख्यालय। तो महत्वपूर्ण मुख्यालयों में जो महत्वपूर्ण क्या क्या है, जिलों के नाम हैं, इधर मुख्यालय है। तो अमेठी आपका गौरीगंज है ना, गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात जो है अकबरपुर माती। ये जो ऐसे हैं जिनका जो नाम जिले से भिन्न और इनका मुख्यालय अलग है। ठीक है, जो जिले का नाम अलग है, मुख्यालय का नाम अलग है। बाकी में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द में क्या होता है, जो जिले का नाम है वही उसका मुख्यालय है। सोनभद्र की बात करेंगे तो रॉबर्ट्सगंज इसका सोनभद्र का हो जाएगा, फर्रुखाबाद का आपका फतेहगढ़, संत कबीर नगर का मुख्यालय आपका खलीलाबाद, कौशाम्बी का आपका मंजनपुर है ना, कुशीनगर का आपका पडरौना, सिद्धार्थनगर का आपका नौगढ़। ठीक है, उसके बाद से अगला आपका है कौन सा, जालौन, तो जालौन का आपका उरई हो जाएगा, और संबल जो आपका पवांसा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नगर निगम वाले कौन कौन से आपके नाम है, जो आपके अभी हमने बताया आपके 17 नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम वाले जो है आपका लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़। ठीक है, नाम ध्यान से सुनते रहिएगा। इलाहाबाद हो गया, कानपुर नगर, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली, मथुरा, शाहजहाँपुर और झांसी और मुरादाबाद। फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें और आती जाएंगी। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शोध संस्थान के बारे में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख शोध संस्थान हैं, तो आइए 1 बाय 1 करके देखते चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शोध संस्थानों में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर पड़ेगा, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भदोही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। छठवां क्या कह रहा है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे, प्रयागराज। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है, नोएडा वाला। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला कह रहा है भारतीय चारागाह जो है और चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी। केंद्रीय पक्षी जो अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका वाराणसी में।
ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जतनगर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी आपका मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर आपका ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुलिस अकादमी। आगे पढ़ेंगे तो अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा, चौधरी चरण सिंह जो बाढ़ केंद्र है वो आपका कहाँ पड़ेगा, मेरठ में। राजकीय चर्म संस्थान आपका कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपका कानपुर, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। गौ अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अन्य में देखेंगे सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र अमेठी, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर आपका अमेठी में पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कानपुर में। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर है। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संस्थान की जो सारे के सारे आपके कहाँ पर है, सिर्फ आपके लखनऊ में। कहाँ पर, तो लखनऊ में बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, ठीक है। तो इन सबको एक बार देख लीजिए, एक बार जगह लिस्ट कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन जगह से ये सारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे सिर्फ लखनऊ में आपके, तो सुनते चलिएगा। कह रहा है भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉली जो पैलियो बॉटनी है, ये भी आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना जो शुगर केन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूर्व में जो इसका नाम था, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज आपका लखनऊ में हो जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला आपका लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ। भारतीय प्रबंधन संस्थान आपका लखनऊ में। और रामाबाई जो है अम्बेडकर मैदान, ठीक है। अगला आ जाएगा कुछ जो अन्य में, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आपका महोबा। आलू अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है बाबूगढ़ गाजियाबाद में आपका पड़ेगा। अगला जो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है केंद्रीय अंतःस्थलीय जो मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान आपका प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का जो प्रथम है कि आपका प्रयागराज में 2005 में बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ। केंद्र वो राज्य स्तर की जो कला और संगीत संगठन है उसके ऊपर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न देखने को आपको मिलता है। राज्य ललित कला अकादमी आपका कहाँ पर, लखनऊ में। 1962 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। उत्तर प्रदेश जो संगीत नाटक अकादमी है आपका लखनऊ में। 1969 में इसके पहले जिसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था, 1963 से। भारतीय जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है आपका लखनऊ, 1975 से। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। यहाँ पे आर ओ में और यूपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्री और मेंस दोनों में। भारत खंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ 1960, ठीक है, लखनऊ 1960 आपका ध्यान रखिएगा। पूर्व में जिसका नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, इसकी स्थापना 1926 में होती है। और वर्ष 1960 में अगर बात करें तो इसका नाम बदल के भारत खंडे संस्कृत संस्थान रखा गया है। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला क्या पॉइंट कह रहा है। तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका कथक है, उत्तर प्रदेश का। निराला आर्ट गैलरी आपका प्रयागराज में पड़ेगा। कला और शिल्प महाविद्यालय आपका लखनऊ 1911 से। प्रयाग संगीत समिति आपका प्रयागराज 1926 से। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन और लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट आपको पड़ेगा लखनऊ में 2016 से, है ना। भारतीय कला भवन आपका मिलेगा वाराणसी में 1920 से। अंतर्राष्ट्रीय राम लीला केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिए कहाँ पर, अयोध्या में, ठीक है, रामनगरी अयोध्या में। अब आ गए साथियों, हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जिला, ठीक है। तो इसमें कह रहा है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी बिजनौर में स्थित है। रामगंगा काठीबाद आपका रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है। गोकुल बैराज मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यमुना नदी पर स्थित है। और ये पेयजल के लिए आपके है मथुरा में, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोकुल बैराज। अगला पॉइंट कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माटा टीला जो आपका बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, यहाँ पर, तो बेतवा नदी पर है आपके झांसी में। पथरई बांध, ध्यान दीजिएगा, पथरई नदी आपके झांसी में। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना आपका रिहंद नदी पर, कहाँ पर, सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। और रिहंद परियोजना भी आपको
रिहंद नदी पर ही मिलेगी, सोनभद्र में। तो ये सारे के सारे जो बांध है वो बांध याद रखिएगा। बांध के साथ साथ क्या याद रखना है, कौन सी नदी पर है ये याद रखना है, और किस जिले में है ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या क्या इसमें है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कन्हार बांध है ना, कन्हार नदी पर सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका यहाँ पर है मूसा खांड बांध, कर्मनसा नदी चंदौली में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नहर में आपको लखीमपुर बनवासा जो नेपाल सीमा पर ये देखने को मिलेगा। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएंगे। जो मौदहाबाद है, बिरमा नदी आपके हमीरपुर में, अर्जुन बांध अर्जुन नदी आपके महोबा में मिलेगी। अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे, कह रहा राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहाँ पे, ललितपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से आपके, तो गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। ठीक है, गंडक परियोजना से लाभान्वित जिले। यह परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। तो गंडक से रिलेटेड उत्तर प्रदेश हो या बिहार दोनों में प्रश्न पूछ दिया जाता है। नेपाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़िए, देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जल विद्युत परियोजना, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं और नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो ओबरा जल विद्युत परियोजना कह रहा है रिहंद नदी आपका सोनभद्र पे, राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी आपके ललितपुर में। 2-3 बातें याद रखेंगे, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है और किस जिले में है, ये जिला भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है माटातिला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर आपके ललितपुर में, चित्रौरा जल विद्युत परियोजना आपके गंगा नदी मुजफ्फरनगर में है ना, खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी आपके सहारनपुर पे। ठीक है, वहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शुद्ध सिंचित जो क्षेत्रफल है 142 लाख हेक्टेयर है, और सकल सिंचित जो क्षेत्रफल है वो 209 लाख हेक्टेयर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अब यहाँ पे क्या कुछ विभिन्न संसाधन जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल क्या है और प्रतिशत विवरण क्या है। कई बार यहाँ पे अरेंज करने वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीछे से आ रही है, और वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो नो डाउट इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने वहाँ कहाँ से होती है, तो नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कैसे होती है, तो नलकूप से लगभग से होता है 10.9% की सिंचाई है। ये आंकड़ा आपका 2019 के अनुसार है। उसके बाद से आता है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नलकूप हो गया, दूसरे पर आपका नहर हो गया लगभग 15.2%, तीसरे पर आपका कुआं है 8%, उसके बाद अन्य में तालाब है। ठीक है, उसके बाद अन्य में 0.6%। तो सबसे ज़्यादा टॉप पर टॉप 3 आपको याद रखना है, नलकूप, नहर और कुआं, ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं और इसके प्रतिशत भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथी, कि प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, और प्रदेश में पहला जो सिंचाई कार्यकाल है जो बना था सिंचाई के लिए कार्यालय, वो 1823 में बना था, सहारनपुर में अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते चलिए। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जो है इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इस डेटा को। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस ऊपर वाले को जो मंत्री वाला था इसलिए चेंज करा दिया। बाद में जो लोग क्लास देखते हैं कमेंट करते हैं कि आपने ये बता दिया, तो जो आपको करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें अपडेट कर दीजिएगा वर्तमान में कौन कौन मंत्री क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, ये पॉइंट डेटा याद रखिएगा, है ना, फैक्ट के रूप में आपसे पूछा हुआ है। अगला पॉइंट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ और अधिक नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों का जो सर्वाधिक लंबाई है वो रायबरेली जिले में है, ये जिले का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा जो नहरों की सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पर है, तो आपके रायबरेली जिले में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक जो है अब बुंदेलखंड क्षेत्र में शुरू की गई। कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखेंगे अगला कुछ पॉइंट, नहर निर्माण और उनके कुछ क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। एक तरफ नहर का नाम, निर्माण वर्ष और लंबाई कितने किलोमीटर है, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, तो कह रहा है कि पूर्वी यमुना नहर आपका 1830 में इसका निर्माण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। जितने इसमें फैक्ट्स है अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आपको और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
मैक्सिमम क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऊपरी गंगा नहर की बात करें 1854 में निर्माण होता है, जो 5 या 640 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। आगरा नहर की बात करेंगे 1874, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अन्य कुछ नहरें जैसे निचली गंगा नहर 1878, ठीक है, 8800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शारदा नहर की बात करेंगे तो 1928 में इसका निर्माण होता है और 12,380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे लंबी नहर आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा, ठीक है। शारदा नहर जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रदेश की जो है सबसे लंबी नहर ये है। नोट में कुछ बातें ध्यान दीजिए। पूर्वी यमुना जो है नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये 1631 में आपका इसको शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर की बात हो रही है, लेकिन विश्व बैंक की सहायता से इसमें परियोजना को ऊपरी गंगा नहर सिंचाई परियोजना लाया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट कह रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेतु, तो यह सेतु बलिया में गंगा नदी पर श्री रामपुर घाट पर बना हुआ है, जहां पर आप 2544 मीटर लंबा यह पुल, यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का। इस कहाँ पे है? तो बलिया जिले में आपका स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शारदा नहर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ये पॉइंट हम आपको बता ही चुके हैं। प्रदेश में भूगर्भ जो जल दिवस है प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों की एक बार देख लीजिए फटाफट से, ये पॉइंट ये भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें। फटाफट से इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहे हैं, आपको रिवीजन के तौर पे क्लास हम प्रोवाइड करा रहा है, तो फटाफट से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बखीरा झील की बात करेंगे साथियों, तो संत कबीर नगर, ठीक है, बखीरा झील संत कबीर नगर इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा था रामसर साइट को लेके। करेला झील आपका लखनऊ में है ना। बेती झील आपका प्रतापगढ़, मोती झील कानपुर शहर में आपका स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अन्य कुछ झीलों को देखिए फटाफट से। तो जो झीलें हैं, कैरासू सरोवर झील आगरा, उल्लर झील आपका पीलीभीत, चितौरा झील बहराइच, लिलौर झील बरेली, है ना। नौ झील आपका मथुरा, और एक और झील है तहर झील, याद रखें कहाँ पर? हरदोई में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है नदियों के तटवर्ती नगर। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नदियों किनारे बसे हुए कौन कौन से आपके शहर है। तो सबसे पहला जो है गंगा नदी तट पर देख लीजिए कौन कौन से नगर आपके हैं, तो फटाफट से एक बार नाम ध्यान से बोल दे रहा है, सुन लीजिएगा। बिजनौर है, हस्तिनापुर आपका मेरठ, ठीक है, नरोरा बुलंदशहर, बिल्लौर बिठूर कानपुर नगर का, है ना। काला कंकर जो प्रतापगढ़, श्रृंगवेश्वर प्रयाग का, और उसके बाद से प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर और गाजीपुर, ये सब के सब आपके क्या हैं? तो आपके गंगा नदी पर के किनारे स्थित आपके शहर है। बात करेंगे यमुना नदी तट पर कौन कौन है, तो बागपत है, वृंदावन आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। प्रयागराज आपके गंगा और यमुना दोनों का तट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है कि आपका बांदा केन नदी के तट पर, गोरखपुर आपका राप्ती नदी तट पर, मुरादाबाद और बरेली रामगंगा नदी के तट पर आपको स्थित मिल जाएंगे। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आपको गोमती नदी तट पर मिल जाएंगे। ये नदी इंपॉर्टेंट है, आपके स्थल से ही निकलती है। कुल्लर झील आपने सुना होगा, पीलीभीत, वहाँ से आपकी ये गोमती नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अयोध्या नगर की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखेंगे अयोध्या धाम सरयू नदी तट पर। प्रतापगढ़ आपका सई नदी के तट पर स्थित है। मेरठ और गाजियाबाद जो है आपके हिंडन नदी के तट पर, ठीक है, हिंडन एयरबेस वहीं पर आपको मिलेगा। बात करेंगे कासगंज की, तो कासगंज जो है काला नदी तट पर आपको स्थित मिलेगा। चित्रकूट जो है पयस्विनी और मंदाकिनी नदी के तट पर आपको स्थित मिल जाएगा। तो ये सारे आपके जो नदियों किनारे शहर थे, है ना, इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ से करा दिया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो है, उत्तर प्रदेश के क्या हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या है आपके वन्य जीव और पक्षी बिहार के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, तो फटाफट चाहिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देते चलिएगा। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई, ठीक है। कार्य इसका क्या है, तो इस कार्य को देख लीजिए। कार्य कह रहा है प्रदेश में जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से सघन और वन्य जीव के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहारों, पक्षी विहारों का विकास करना इसका काम है, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहा है देश में जो वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है देश का पहला वन्य जीव विहार जो है मोतीपुर वन्य जीव विहार है।
इसका वर्तमान नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये पॉइंट फैक्ट्स ग्रुप में याद रखिएगा। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है भारत में वन्य जीव जो प्राणी सुरक्षा अधिनियम है 1972 में पारित किया गया। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। दोनों डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है वन तथा वन्य प्राणी विषय, इस पे क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 से राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो रात्रि वन्य जीव पार्क है, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है इटावा के जो फिशर वन है, वहाँ पे आपको जो है उस वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया। और वन तथा वन प्राणी समवर्ती सूची में आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। बात करेंगे कुछ टाइगर रिजर्व की, तो कुछ टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इन सारे टाइगर रिजर्व के नाम। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह 9 जून 2014 को स्थापित हुआ। तीसरा है बिजनौर बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा, कई बार जैसे प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। आपको सिंपल से ये टाइगर रिजर्व का नाम दे दे, जैसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे, चित्रकूट में। इन सबों का नाम दे दे और एक तरफ आपके जिले दे दे, तो उससे मिलान करने के लिए भी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। सिंपल वे में ऑनलाइनर पूछे तो सिंपल से पूछ लेगा कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर हो गया, अमानगढ़ हो गया, किस जिले में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ अन्य पॉइंट्स देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार भी दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये पुरस्कार जो है किस मामले में है, बाघों की जो वंश वृद्धि के मामले में तेजी से बड़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया गया है। नोट में क्या है, 16वें वन्य जीव बिहार को जो है वह टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों किसकी, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका 1 फरवरी 1977 को स्थापित उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर जिले में ही स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि इसमें नोट पॉइंट क्या है, 1968 में स्थापित दुधवा जो पक्षी विहार है उसको 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और ये 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव बिहार के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव बिहार जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। तो पहला ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल आपका लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर स्थित है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 5.41 वर्ग किलोमीटर है। तो वन्यजीव विहार में आपको सबसे पहला, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, और सबसे छोटा वाला भी ध्यान में रखना है। इनके नाम, इनके जिले कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। बात करेंगे साथियों प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार जो प्रदेश में आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार आपका लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपका बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार आपका स्थित है चित्रकूट में। बात करेंगे कैमूर वन्यजीव विहार की, तो ये आपका मिर्जापुर सोनभद्र जिले में स्थित है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज है ना। सुहेलवा वन्यजीव विहार आपका बलरामपुर, और आपका एक लास्ट वन है जो कि इंपॉर्टेंट है, कछुआ वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर, वाराणसी में ये स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड, जो वन्य विहार है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। ठीक है, वन्य जीव विहार हो गया, पक्षी विहार हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। तो अब बात करेंगे किसका, पक्षी विहार की। तो देखिएगा प्रदेश का जो है प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो आपका उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। नोट में बता दें कि नवाबगंज जो पक्षी विहार, इसका नाम बदलकर शैलेश चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान देंगे। नवाबगंज आपका कहाँ पर, ये उन्नाव में जिले में ये स्थित है। अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका लाख बहोशी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है, लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा जो पक्षी विहार आपका कौन सा है, तो शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में आपका स्थित है। ठीक है, और यह 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
तो पक्षी विहार में हमने क्या क्या देखा आपने कि उन्नाव जिले में जो स्थित पहला, ठीक है, और उसका नाम बदल दिया गया। स्थापना कब होती है, किस जिले में है। सबसे बड़ा वाला देख लिया, लाख बहुत सबसे छोटा देख लिया। अब कुछ जो अन्य पक्षी विहार है उसको देख लेते हैं। प्रदेश के जो क्या है अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिएगा, कह रहा है पार्वती अर्का पक्षी विहार आपका गोंडा, समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, कई बार पूछा जा चुका है। सांडी पक्षी विहार हरदोई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखें अगला सुरहा ताल पक्षी विहार आपका बलिया में। सूर सरोवर जो पक्षी विहार है पड़ेगा कहाँ आपका, आगरा में। बेती पक्षी विहार आपका कुंडा प्रतापगढ़ में। बात करेंगे कि जो सुरहा ताल पक्षी विहार है इसको लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा बलिया वाला, ठीक है, सुरहा ताल पक्षी विहार। बेती पक्षी विहार को जो भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, जो आपका कुंडा कहाँ पर, प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अभी ये पॉइंट हमने देखा उन्नाव जिले में जो नवाबगंज वाला है इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। काला हिरण संरक्षण जो केंद्र गभाना क्षेत्र है अलीगढ़, और मेजा केराव क्षेत्र प्रयागराज में स्थित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान देंगे राज्य पक्षी जो सारस है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व कुल सारस जो है 40% उत्तर प्रदेश में आपके देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या क्या कह रहा है, तो गंगा जो डॉल्फिन नमक मछली है इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित कौन कौन सी जिले, फटाफट से नाम देखते जाइएगा और जिला देखते जाइएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसमें सब तरीके के व्यक्ति शामिल होंगे, चाहे खेल से हो, शिक्षा से हो, साहित्य से हो, राजनीति से हो, ठीक है। हर तरीके के व्यक्तियों को जो है आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। उनसे संबंधित सारे के सारे जिले आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिएगा, पंडित रविशंकर का संबंध वाराणसी से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपका वाराणसी, कबीर का जन्म आपका वाराणसी, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश सारनाथ ये भी आपका वाराणसी, लक्ष्मीबाई का जन्म आपका वाराणसी, गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका है ये भी वाराणसी, प्रश्न इनसे पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध मुगल सराय से, मंगल पांडे का जन्म आपका बलिया, ठीक है, बागी बलिया आपको याद होगा। भृगु ऋषि का जन्म आपका बलिया, ठीक है। अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई तो आपका यहाँ पर अयोध्या, ठीक है। राजेंद्र अल्हड़ी को फांसी आपका गोंडा में दिया गया है ना। रोशन सिंह को फांसी आपको दी गई कहाँ पे, प्रयागराज में। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई है ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल आपका कुशीनगर, जो मल्लों की राजधानी कुशीनारा हुआ करती थी। बीरबल के जन्म की बात करेंगे तो कालपी जालौन प्रश्न पूछा जा चुका है इससे संबंधित। रानी लक्ष्मीबाई की जो कर्मस्थली वो झांसी है, जन्मस्थली वाराणसी है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपका बदायूं, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म आपका बुलंदशहर। ये सारे के सारे जो फेमस पर्सनालिटी है, प्रश्न कैसे पूछेगा इस तरीके से आपका इधर नाम दे देगा, इस तरह का जिला आपको दे देगा मैच करने के लिए। मैच करके बताइए किस तरीके से कौन से संबंध किससे है। अमीर खुसरो का जन्म आपका पटियाली कासगंज, ये टाइप कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म आपका शाहजहांपुर में। टोडरमल का जन्म आपका सीतापुर, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म आपका अम्बेडकर नगर। मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यान चंद्र का जो हॉकी के जादूगर, प्रयागराज से संबंध है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और मसली इन लोगों का भी प्रयागराज। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद का तो ये प्रयागराज। सर सैयद अहमद खां की कर मसली अलीगढ़। मलुक दास का जन्म कौशाम्बी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का गाजीपुर, ठीक है। आपके किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, नाम कई बार आपने सुना होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे अगला पॉइंट अब क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क सिटी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क व सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। फटाफट से देखते चलिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो परीक्षा में सीधे सीधे बनते हैं। या तो वन लाइनर बनेंगे या तो मिलान वाले, सूची 1 सूची 2 करके जो मिलान आता है वो यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइएगा फटाफट से देखते चलिए क्या क्या है। तो कह रहा है कि नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, दोनों स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। निकिता सिटी आपका कानपुर उन्नाव के बीच। साइबर सिटी आपका कानपुर। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया कानपुर। लायन सफारी आपका इटावा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है नाइट सफारी आपका ग्रेटर नोएडा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। वेब सिटी गाजियाबाद। परफ्यूम सिटी कन्नौज, आपने देखा इंटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा हुआ। बुद्धा थीम पार्क आपका सारनाथ वाराणसी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है टॉय सिटी जो है ग्रेटर नोएडा। लेदर पार्क आपका आगरा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव में।
साइंस पार्क आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, संडीला हरदोई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका नोएडा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है थीम पार्क जो है पर्यटन संबंधी आपका आगरा। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, लखनऊ में देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ। टेक्सटाइल और हौजरी पार्क कानपुर। लोहिया पार्क आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। जनेश्वर मिस्र पार्क आपका एशिया का सबसे बड़ा पार्क आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में बायोटेक पार्क में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लगाइए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जा रहा है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। आगे बढ़े, अ, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट, हाँ, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं, अब उद्योगों को देख लीजिए। अभी हमने आपको बाकी चीज़ों को देखा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग, तो फटाफट से देखिए चलिए। सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है, जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, तो उत्तर प्रदेश का ये। यूरिया उर्वरक कारखाना इफको जो है आपका हावड़ा बरेली में आपका है, ठीक है। बरेली ध्यान दीजिएगा, है ना, आंवला बरेली। कृत्रिम रबर खाना आपका मोदी नगर गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी। और जगदीशपुर अमेठी में। अफीम कारखाना आपका गाजीपुर में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला कुछ पॉइंट्स, तो इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा ये हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न, कई बार ये भी पूछा हुआ है। प्रथम चीनी मिल बात करेंगे प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार के साथ इस प्रश्न को नोट कीजिएगा। रेल का पहिया कारखाना रायबरेली। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट आपका लखनऊ, ठीक है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी आपका लखनऊ में मिल जाएगा। भारत स्टील रेलिंग मिल आपका मुजफ्फरनगर। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि का जो फार्म है नैनी प्रयागराज में आपको स्थित मिल जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। तेल शोधन जो कारखाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तेल शोधन कारखाना मथुरा, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए, जो जो पॉइंट बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको एकदम याद होना चाहिए, वहाँ से आपको कोई लापरवाही नहीं करेंगे, वो प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ। भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान कानपुर, कई बार पूछा हुआ। ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका लखनऊ में, ठीक है। कानपुर जगदीशपुर और अमेठी। सिंगरौली कोयला खान आपका सिंगरौली सोनभद्र में। डीप फ्रीज मीट प्लांट आपका टुंडला फिरोजाबाद। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन आपका रेणुकूट सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। बात करेंगे साथियों लघु और कुटीर उद्योग की। उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योग में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो लोहा कबाट लकड़ी नक्काशी फर्नीचर आपको सब कहाँ देखने को मिलेगा, सहारनपुर में। चाकू उद्योग रामपुर, रामपुर का फेमस चाकू आपने सुना होगा। जूट उद्योग की बात करेंगे तो सहजनवा आपके गोरखपुर में। दलीचा निर्माण लकड़ी के खिलौने फर्नीचर पीतल और ये सब बर्तन जो है, कलई बर्तन पीतल के बर्तन आपके वाराणसी। पीतल की मूर्तियाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, और तांबे का बर्तन हाथ से बना कागज मथुरा। चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग आपका कोरजा बुलंदशहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान देंगे। अगला पॉइंट करा खेल का सामान कैंची कागज उद्योग दिया सलाई आपका मेरठ, है ना। ताला उद्योग आपका अलीगढ़। बात करेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कांच उद्योग, कांच की चूड़ियाँ के लिए विश्वविख्यात आपका फिरोजाबाद। जूट साबुन औषधि निर्माण जो है कानपुर नगर। दिया सलाई उद्योग बांस उद्योग, है ना, बरेली बेहद, ये सब आपका बरेली में, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है दरी निर्माण, तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, शाहजहाँपुर में। चीनी मिट्टी के बर्तन और टार्च वगैरह का निर्माण आपके चिकन, हाँ, हाँ, चिकनजरी का जो काम है आपका लखनऊ में हो जाएगा। जरदोजी का काम ये आपका आगरा, है ना। ये सारे पॉइंट देखें। पेठा उद्योग आपका आगरा। आंवला प्रतापगढ़ आपका सिंपल सा। कागज लुगदी सहारनपुर। छपाई का फार्म आपका फर्रुखाबाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब क्या कह रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खनिज, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खनिज की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इसको ध्यान देंगे। बात करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण खनिज है, तो बाक्साइड आपका कहाँ मिलेगा, चित्रकूट में। कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र। तांबा आपका सिर्फ ललितपुर में, ठीक है। यूरेनियम और तांबा के लिए दो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ललितपुर, ध्यान रखिएगा। डायस्पोर आपका झांसी महोबा ललितपुर। लौ अयस्क आपके ललितपुर। गेरू आपका बांदा में मिलेगा। बात करेंगे हीरा, तो बांदापुर मिर्जा सेलखड़ी हमीरपुर झांसी। डोलोमाइट जो है बरी, हाँ, बारी आपका सोनभद्र। कांच बालू जो है आपका ध्यान दीजिएगा इलाहाबाद में आपको मिलेगा, सिंपल से याद रखेंगे। बांदा चित्रकूट में भी थोड़ा बहुत है। रॉक फास्फेट की बात करेंगे ललितपुर। संगमरमर आपका मिर्जापुर सोनभद्र। सोना की बात करेंगे शारदा और रामगंगा के रेत में, सोनभद्र और ललितपुर में भी है। जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम अगर आप देखें तो झांसी हमीरपुर। ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर। कैल्साइट आपका मिर्जापुर।
आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा पोटास लवण की बात कर रहा है, इलाहाबाद चंदौली में सोनभद्र हो जाएगा। एंडालुसाइट आपका सोनभद्र मिर्जापुर। तो मोस्टली जो है आपको उत्तर प्रदेश के नीचे वाले रीजन में ही आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। औद्योगिक संस्थान कुछ देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो औद्योगिक संस्थान है आपके उत्तर प्रदेश के, उनको फटाफट से देख लीजिए। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक सहकारी संघ है, यूपी का कानपुर 1952, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कानपुर 1954, प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम जो है आपका लखनऊ 1972, राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा 1974। आगे बढ़ेंगे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ 1974, राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर आपका 1961 हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश लघु जो है उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में। औद्योगिक विकास प्राधिकरण कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट विकास प्राधिकरण है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो आपका नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका गीडा गोरखपुर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखते हैं क्या बचा हुआ है इसमें। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्या महत्वपूर्ण हवाई अड्डे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा खमौसी हवाई अड्डा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका बाबतपुर वाराणसी, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो अकादमी है फुर्सतगंज रायबरेली। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। जो सरसावा हवाई अड्डा है सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद पुरुषोत्तम। जो श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम चेंज हो चुका है, ये अयोध्या में आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। जेवर एयरपोर्ट निर्माणाधीन है गौतम बुद्ध नगर। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका ग्रेटर नोएडा। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा आपका कल्याणपुर जो हवाई अड्डा कानपुर के पास है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले महोत्सव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले महोत्सव की बात करेंगे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ये है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले महोत्सव। आपके उत्सव के नाम और स्थान, रामनवमी मेला अयोध्या। दाई घाट मेला आपका शाहजहाँपुर गोला। जो गोकर्णनाथ मेला आपका लखीमपुर खीरी। रामायण मेला चित्रकूट। कलिंजर मेला बांदा, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। महाकुंभ मेला आप जानिए प्रयागराज। उसके बाद से अब बात करेंगे दो अन्य मेले की। होलिका उत्सव आपका मथुरा, परिक्रमा मेला आपका अयोध्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला कुछ इंपॉर्टेंट मेले के बारे में, तो फटाफट से देखते चलिए। आपका द्रुपद मेला नक्कटैया मेला दोनों वाराणसी हो जाए। कामपिल मेला इंपॉर्टेंट है फर्रुखाबाद का, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। शाकंबरी देवी का मेला सहारनपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। सुलहपुर महोत्सव आगरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है। नौचंदी मेला कई बार पूछा हुआ है मेरठ आपका, ठीक है। कालिंजर मेला बांदा बता ही दिया। कैलाश मेला भी कई बार पूछा हुआ है। पटेश्वर मेला, पशु मेला, ये सब तीनों तीनों आपके आगरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इन तीनों को, ठीक है। लट्टमार होली भी कई बार पूछा हुआ है। बरसाना आप जानते हैं मथुरा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। देवा मेला वारिशली का जो बाराबंकी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला मेला सैयद सलार का मेला आपका बहराइच में, गाजीपाक का जो मेला भी कहते हैं, ठीक है। हरिदास जयंती वृंदावन। गढ़मुक्तेश्वर का मेला आपका हापुड़, ठीक है। देवी पाटन का मेला आप ध्यान देंगे कहाँ पर, आपके बलरामपुर में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए। खिचड़ी मेला गोरखपुर। राम की बारात आपका आगरा, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। अयोध्या मत समझ लीजिएगा इसको। गोविंद साहब का मेला जो है आपका अम्बेडकर नगर। गंगा महोत्सव वाराणसी। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। मकनपुर जो मेला है आपका बिल्लौर कानपुर। इटावा सैफई वाला भी देख लीजिए। सैफई महोत्सव आपका इटावा। ताज महोत्सव आपका आगरा, है ना। वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है ये आपका प्रयागराज। और कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर। कजरी महोत्सव आपका महोबा भी है। हरिदास जयंती मथुरा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके सारे के सारे पॉइंट्स करा दिए। ये छोटी सी क्लास में जो है लगभग लगभग सारा का सारा पॉइंट्स आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। तो चलिएगा साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का जितने हमने आपको स्टार्टिंग ये बता रखा था, ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ तक हमने आपको क्या किए कंप्लीट करा दिए हैं। जान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक एक क्लास है, और थोड़ा सा क्लास सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इससे जो पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है, तो किसके लिए बनाई गई है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पूछा हुआ प्रश्न है, तो कह रहा है कि बालिका शिशु को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर कह रहा है कि युवाओं को नौकरी में प्रशिक्षण देना, लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
ये जो बाल सेवा योजना है उत्तर प्रदेश का ना, ये कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिया था, उनकी वित्तीय सहायता के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है? और इसमें बात करेंगे तो उस टाइम जो है स्टार्ट हुआ था तो 4,000 रुपए जो है प्रतिमाह देने की बात इसमें की गई थी और साथ ही साथ बच्चों की जो शिक्षा थी, उनकी शादी का खर्च था, वो भी उठाने के लिए सरकार ने इसमें बात की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बालिका शिशु, महिलाएं, विकलांग जनसंख्या या नवजात शिशुओं के लिए। तो ये योजना जो है आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑप्शन बी महिलाओं के लिए है, यानी निर्भया योजना से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे निर्भया एक पहल, ये मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था 29 सितंबर 2021 को। और ये मिशन शक्ति का जो है एक चरण में स्टार्ट हुआ था, यानी मिशन शक्ति जो था उसके तीसरे चरण में इसको स्टार्ट किया गया था और इसके साथ साथ महिलाओं को जो है आर्थिक सशक्त करना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति जो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल है, योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो अमेठी, बनारस, आगरा या कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस। ठीक है, बनारस में ये स्टार्ट किया जाएगा, ये जो कुंभकार क्लस्टर कहाँ पे? बनारस में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए जो उद्यमी है उनको एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की गई है, वो किस नाम से है? तो कह रहा है कि निवेश मित्र, निवेश बंधु, है ना, इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट करके, या निवेश उत्तर प्रदेश। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया है वो देखिएगा ऑप्शन ए निवेश मित्र के नाम से इसको प्रोवाइड कराया गया। ये एक ऑनलाइन सुविधा है, यहाँ से आप सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या है, उद्यमी है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ठीक है, तो इस योजना का नाम देखिए, आइए देख के बताते हैं। यहाँ पर है 4 योजनाओं का नाम आपके सामने है। कह रहा है कि लाडली योजना, है ना, भाग्य लक्ष्मी योजना और लाडली भाग्य लक्ष्मी योजना या गर्ल चाइल्ड योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी भाग्य लक्ष्मी योजना, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिएगा जो स्टार्ट किया गया था इस योजना का जो है भाग्य लक्ष्मी योजना से बेटियों के लिए कुल जो आप दे लीजिए 2 लाख रुपए की सहायता की बात की गई थी। और क्या इसमें किया गया था, जिससे पढ़ाई लिखाई और बाकी भविष्य की चीज़ों के लिए इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी सन 2000 में। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए आप देखेंगे स्कूल चलो अभियान सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानिए कि 2000 में स्टार्ट किया गया। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने एमओयू साइन किया था? करंट रिसेंटली, मतलब उस टाइम पे करंट अफेयर था। इसमें औद्योगिक व्यापार समूह के लिए जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए था, एमएसएमई क्षेत्र के मजदूरों के लिए था। तो ये कौन सा स्टेट था? तो बिहार, केरल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो एमएसएमई के साथ हस्ताक्षर किया था, तो इसमें बेसिकली इसके साथ कोलैब करके उसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य है दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा वृद्धि, ऑनलाइन विद्यार्थी उपस्थिति है उनके लिए, या ऑनलाइन अध्यापक की जो उपस्थिति है उसके लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरणा ऐप जो है ये आप देखेंगे ऑनलाइन अध्यापक की उपस्थिति के लिए इसमें स्टार्ट किया गया था, यानी जो अध्यापकों की अटेंडेंस के लिए और बाकी चीज़ की डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न जो भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया था? 1985, 1990, 1995 या 1997। तो ध्यान दीजिएगा इसको, जो उत्तर प्रदेश में 1995 में ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, इसको स्टार्ट किया गया था। ये योजना जो है सरकारी मान्यता प्राप्त जो विद्यालय थे उसमें प्रतिमाह जो है 3 केजी चावल या गेहूँ प्रदान करने से संबंधित थी। इसके साथ साथ जिससे बच्चों को पका हुआ भोजन भी दिया जाता था। और ये कुल किया गया था क्या? स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पीएम जो किसान योजना है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित जो प्रमाणीकृत आपके राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश की है और यहीं से सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ लेने वाले लोग भी शामिल थे। तो पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें प्रतिवर्ष आप जानते हैं क्या किया था, किसानों को 6,000 रुपये दिया था 3 किस्तों में, तो 2,000 करके। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इस योजना को किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जहाँ पे अगर आप देखें अब 2,61,00,000 से अधिक किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश में प्रतिबल्ब की दर से एलईडी उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी। कितने रुपए प्रति एलईडी बल्ब की बात की गई है? तो 5, 2, 1 या 10। यहाँ पे देखेंगे 10 रुपये, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरुआत की गई थी। यहीं से आपके देखेंगे प्रश्न जो घूम फिर के बनेंगे, इसी में से प्रश्न बनेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय सेवा योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है? तो कह रहा है कि ज्वार रोजगार योजना की छाता योजना, एकीकृत ज्वार योजना, स्वनियोजन योजना या ग्राम विकास योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वनियोजन योजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट केंद्रीय योजना है, जो नवाचार योजना का एक और नाम स्वनियोजन योजना रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। कहाँ पर किया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया था। ठीक है, तो इस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई थी और इसको जो इसका लक्ष्य शायद 2022 तक रखा गया था, लेकिन अब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, मिलान करके बताना है। तो देखिएगा, विकास योजना और जिला क्षेत्र, एक तरफ जैविक खेती, किसान बाजार की स्थापना, तेल प्रसंस्करण, भूमि सेना योजना और बाकी तरफ आपको जिला दिया हुआ है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होता है? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी आपका होगा, 1, 1, 4, 2, 3। लेकिन जो विकास योजना और जिला है, आपको सीबीएसई के अच्छे से यहाँ पर बल देखना है। जैविक खेती को विकसित करना है, ये हमीरपुर में। ठीक है, किसान बाजार की स्थापना बहराइच में होती है और तेल प्रसंस्करण जो संयंत्र है बुंदेलखंड, भूमि सेना योजना पर कहाँ पर? बिजनौर। ये 4 जिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बार हो सकता है इसमें से कोई एक जिला या कोई एक विकास योजना आपसे पूछे, उन योजना के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुरक्षा स्वायत्त प्रदान करना है? तो मिशन शक्ति, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अनुसूचित जाति उत्थान या विकल्पों में से कोई नहीं। यदि हम लोग बात किए थे कि मिशन शक्ति, ऑप्शन इससे तो हो जाएगा। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के तहत से महिला सशक्तिकरण और बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। यूपी की कुछ जो है कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्राप्त किया जाता है? तो 1,000, 4,000, 3,000 या 100,000। तो देखिएगा यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,000 रुपये यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और ये मासिक अनुदान जो है कुष्ठ रोगी या दिव्यांगजन जो है उनको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और बीपीएलआई वाला होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कोई किसी भी उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया, सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना इतना कंपलसरी है। अगला प्रश्न 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन सुमिता, मिशन शक्ति, मिशन मामिनी या मिशन वनिता। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मिशन शक्ति। ठीक है, ये उसी टाइम स्टार्ट किया गया था मिशन शक्ति, जिसमें राज्य की महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और बाइक आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना था। इस मिशन शक्ति के लिए 15 मिमी आयु की अवधि जो है था 21-22 से 25-26 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि निवेश मित्र, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? असम, तेलंगाना, गुजरात या उत्तर प्रदेश?
कि ध्यान दीजिएगा ये है उत्तर प्रदेश, इसका सही तो बोलेगा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा पहल की गई जो एमएसएमई के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा इंपॉर्टेंट है, RAR 23 वाला पूछा गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित दो कथन दिया था। पहला कहा था इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, है ना, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की पहाड़ी गाय सम्मिलित थी। दूसरा कह रहा है लाभार्थी पास कम से कम गोपालन के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कह रहा है कौन सा इसमें सही है, तो न तो 1 न तो 2, 4 ऑप्शन है आपका, एक और तो दोनों। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए केवल यह सही उत्तर है। सेकंड वाला गलत है, पहला सही है। इस योजना में जो ये केवल गाय हैं यही सम्मिलित है, लेकिन लाभार्थी के पास अगर आप देखें कम से कम कितने 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक है, कितना 3 वर्ष का अनुभव होना उसमें अनिवार्य किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में संबंधित है। तो अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति दमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना या स्त्री निधि योजना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 2 3 4, 2 और 3, केवल 2 या केवल 1। तो इसका जो है ऑप्शन सी केवल जो है 1, यानी अनूठी उपहार योजना जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी अन्य योजनाएं जो है वो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं अलग अलग। कौशल्या मातृत्व योजना आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, इसी तरीके से बाकी अलग अलग राज्य का ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान से। ध्यान दीजिएगा इसका संबंध जो है आपका किससे है, उत्तर प्रदेश से। ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 22 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधर योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उत्तीर्ण किया था कौन सा क्लास, क्लास 5th, क्लास 10th, क्लास 8th या क्लास 12th। किसका संबंध अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास 12 की क्लास लिए बच्चियाँ थी उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और ये वर्ष 2012 में स्टार्ट किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से आप देखें 30,000 रुपये की मदद इसमें दी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है यूपी टाप्स की, ये किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक के द्वारा उत्तर में से कोई थी। तो इसका सही उत्तर क्या था, बी और सी सही उत्तर थे, यानी केंद्र सरकार और विश्व बैंक के द्वारा इसको किया गया था। और ये योजना भी थी आप देखने 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसको जो है 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो 2024 तक चला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा जो है योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा लेखी मुद्दतियों के 11 के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, मजदूरों के लिए। ध्यान दीजिएगा ये जो योजना स्टार्ट की गई थी ये मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। किसके लिए, मजदूरों के लिए। इसमें जो है सरकार डिफरेंट तरीके से करके इनको अलग अलग जो मंदिर है उस मंदिर के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए इनका प्रबंध करेगी। अगला इंपॉर्टेंट देखिएगा 25 नंबर, कह रहा है कि संगम योजना। ठीक है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकलांगों को कल्याण करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विकलांग कल्याण की जो है वृद्धि करना। किसका उद्देश्य, संगम योजना का। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए क्या क्या। ये योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी, और इसमें जो आर्थिक गतिविधि के लिए जो सहायता के लिए दिया जाता है वो लगभग 15,000 रुपये का क्या है सहायता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर, वुमेन पावर लाइन जो 10 नंबर योजना है प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी, तो 2012, ठीक है, 13 या 14, डेट दिया हुआ है 15, 12, 16, है ना, अलग अलग। सही उत्तर हो जाएगा 15/11/2012 वो ये स्टार्ट किया गया था। कब, 10 नंबर वुमेन पावर योजना। क्लियर है तक। अगला प्रश्न है 27 नंबर, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से या कौशल विकास से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये कुपोषण से संबंधित है। जो आप देखेंगे राज्य पोषण मिशन है, और इसका लक्ष्य क्या था कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं राज्य में उनको उसकी से बाहर निकालना। अगला प्रश्न संख्या 28, गोमती जो कार्य योजना है, गोमती कार्य योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जनपद में
प्रदूषण का न्यूनीकरण कार्य पर समुचित बल नहीं दिया गया है। तो जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर। ऑप्शन सी सही तो रहेगा सीतापुर। उस टाइम पे जो है सीवेज मुक्ति के लिए गोमती नदी का कार्य प्रारंभ किया गया था और ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें सीतापुर पे सबसे कम खर्च किया गया था, कम काम किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 29 संदर्भ कह रहा है कि आत्मनिर्भर लिपि रोजगार ये जो अभियान है कब प्रारंभ किया गया? तो जनवरी 2020 है ना, 25 जून 2020, सब 2020 ये डेट आपको यानी इसमें से पूछा था। और ये यूपीएससी एपीएफओ जो है पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर 26 जून 2020। आत्मनिर्भर लिपि रोजगार अभियान आपका 26 जून 2020। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। तो देखिएगा सादा सहायक समावेश विकास पर लेता मुख्य जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है नीचे दिए गए कोड से बताना है। कृषि उत्पादक को बनाना, बहुफसल खेती उसके लिए भू प्रबंधन करना। और कह रहा है ऑप्शन ये 1 2 3 है ना, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी है ना, उपयुक्त तीनों सभी। यानी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन भी बढ़ाना, बहुफसली खेती को प्रयोग करके स्वरूप बदलना और भू प्रबंधन जो है उसको भी सुधार करना, तीनों तीन उसमें सही तक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आच्छादित तक इसके लिए किया गया? कहते हैं पीड़ित यौन दुष्कर्म, युद्ध पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा आंसर इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 2 4 करके है, ऑप्शन सी ये सही होगा। इसमें जो है आते कि इस मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता को 2 लाख, तेजाब से जो हमला हुआ उसमें 3 लाख और हत्या पीड़िता को 2 लाख, मानव तस्करी के लिए 2 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा। 2 कथन दिया हुआ, कथन और कारण। कथन कार्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध करना और मानक अनुसार अध्यापकों के साथ अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। तो कथन कार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कथन भी सही है और कारण भी, और ये क्या कर रहा है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप कथन कार्य अगर मिला के देखेंगे तो दोनों दूसरे क्या करना है, सेटिस्फाइड करने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या था 30। क्या उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 70 में, 75 में, 90 में या 92 में? तो ध्यान दीजिए लागू की गई थी कब? 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया पीपल से अपने करेंगे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 लिखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है विश्व बैंक द्वारा अभी तपोषित जो सॉलिड लैंड रिक्लेमेशन है प्रोजेक्ट से किस जनपद को चिन्हित किया गया जो परियोजना के लिए चयनित नहीं लाए? प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर या रायबरेली? इसमें कौन सा नहीं चिन्हित है? सीतापुर से चिन्हित नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश जो उद्योग बंधु योजना है उसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित वस्तु हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना, या फिर जो इंडस्ट्रियल इकाई हैं उनको स्थापना को सुनिश्चित करना, औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, या व्यवसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इंडस्ट्रियल इकाई में, औद्योगिक इकाई में उनके समय से उनकी स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ये चीज क्या है, इसका उद्देश्य है उद्योग बंधु योजना का। अगला छोटा सा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है लखनऊ योजना संबंधित है इस किसके विकास से? स्वास्थ्य, आवास, विद्युत शक्ति या सड़क? तो ये जो संबंधित है ये ऑप्शन डी सड़क से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय समर रिलायंस लिमिटेड में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश है ना, उड़ीसा, राजस्थान? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा था और एक गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर इसको लगाया जा रहा था ऊर्जा उत्पाद। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी कब? 30 सितंबर 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कल्प योजना संबंधित है क्या? कल्प योजना संबंधित है किससे? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बताया जा चुका है मिड डे मील
1995, ठीक है, 1995 में उसको स्टार्ट किया गया था और ये वही बच्चों को जो स्कूल में खाना प्रोवाइड करने वाली योजना थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तभी इसको बताया हमने कब, सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्कूल चलो अभियान। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र स्थापित जो परियोजना उसका शुभारंभ कब किया गया है? तो ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2001 में। कब? अक्टूबर 2001 में इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र जो परियोजना है ये हो गया है, ठीक है। 44 नंबर, तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया है? ध्यान दीजिएगा, सन 2001 में किया गया। कब? 2001 में किया गया, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रही जो योजना है उनमें से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे, महात्मा गांधी जो मनरेगा वाला है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जवाहरलाल नेहरू, SRE कार्ड जो नवीनीकरण मिशन है। तो इसमें गंगा एक्सप्रेस वे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना। बाकी 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये जो है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न याद रखिए, 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहली जो मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। ठीक है, 15 जिलों में सर्वप्रथम ये मुख्यमंत्री महामाया योजना स्टार्ट की गई थी। अगला ध्यान दीजिएगा, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है। ठीक है, तालीम उत्तर प्रदेश की योजना, इससे संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इससे संबंधित पहला विकल्प जो दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा प्रसार के लिए, और चौथा सही विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक स्तर को उर्दू भाषा बच्चे रहते थे। 1 और 4 इसका सही है, तो कौन से इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, कब की गई है? तो ये आरंभ की कहाँ पर? ऑप्शन ए, आंवला में। ठीक है, ये जो बरेली जिला में पड़ेगा, कहाँ पे? बरेली जिला पड़ेगा, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न क्या कहा है? उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये कह रहे लघु मध्यम मत्स्य उद्योग वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कि बात सही है। लघु तथा मध्यम क्षेत्र की जो सेवा इकाई हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये साथियों, ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो योजनाओं से संबंधित है। समय थोड़ा कम होने का और इसको थोड़ा देर दिल्ली में कराए हैं, है ना। बाकी क्लास फिर आपको असली पर दी जाएगी, थोड़ा सा समय कमी की वजह से। बाकी क्लास आप देख लीजिएगा, जो उसका शॉर्ट नोट्स है आप बना लीजिएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।